नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका में बहुत कुछ हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप किन बातों को लेकर मुखर रहे और प्रधानमंत्री को किन बातों ने चुप करा दिया, आपको जानना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के सामने राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया कि हम चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो, बैलेट पेपर अपनाने से ही चुनाव साफ सुथरा हो जाता है। मशीन के समर्थकों को यह बात जरा ठीक नहीं लगेगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उस समय मुश्किल में पड़ गए जब एक पत्रकार ने उनसे गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछ दिया। जवाब में प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम की बात करने लग गए। संस्कृति और संस्कृत के विद्वान जरा बताएं कि अडानी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में वसुधैव कुटुंबकम कहां से आ गया। लेकिन उससे भी बड़ा मामला यह है कि प्रधानमंत्री ने अडानी के मामले को व्यक्तिगत मामला बता दिया। क्या अडानी का मामला अब उनके लिए व्यक्तिगत मामला है? सवाल यही था कि क्या आपने राष्ट्रपति ट्रंप से गौतम अडानी के केस को लेकर बात की है? जवाब में प्रधानमंत्री मोदी उनके मामले को व्यक्तिगत मामला बता गए। व्हाइट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वहीं पर यह सवाल उठ गया कि क्या आपने गौतम अडानी के केस को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया आपस में बातें नहीं करते हैं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। यह बिल्कुल ही नई जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के बीच निजी रिश्ते हैं, यह आरोप विपक्ष लगाता है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी बोल गए कि व्यक्तिगत मामला है। तो अब देश को पूछना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए गौतम अडानी का मामला कब से व्यक्तिगत मामला हो गया और क्यों हो गया, इसके पीछे क्या कारण है। इस एक सवाल के जवाब ने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रंग उतार दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। यह राहुल का बयान है। अडानी पर सवाल पूछा गया तो मानो मोदी जी के चेहरे से रंग ही उड़ गया। मोदी जी का कहना था कि ये जो है ये व्यक्तिगत मामला है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जिसमें अमेरिका में वारंट इशूड है, जहां तमाम देशों में जांच चल रही है, वो मोदी जी के लिए व्यक्तिगत मामला है। और उसके बाद तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली, चेहरे का रंग उतरा, जिस तरह से वो हाथ नचा नचा कर बात करने लगे, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताए ना इसके बारे में क्या कहा जाए। भारत में अडानी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस ने कितनी ही बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कभी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जवाब नहीं आया। 2 दिन पहले 12 फरवरी को गार्डियन अखबार में एक रिपोर्ट छपती है। भारत पाकिस्तान सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमों में ढिलाई दी जाती है ताकि एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बनाया जा सके। गार्डियन के लिए हैना एलिस पीटरसन और रवि नायर ने रिपोर्ट किया है कि इस प्लांट का संचालन गौतम अडानी समूह के पास है। खावड़ा के इस प्लांट को दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बताया जाता है। इस मामले में कोई जवाब नहीं आया। लोकसभा चुनाव और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दर्जनों इंटरव्यू दिए, लेकिन किसी ने उनसे अडानी को लेकर साफ साफ सवाल नहीं पूछा। भारत में अडानी को लेकर उठे तमाम सवालों पर पर्दा डाल दिया जाता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरिका में एक पत्रकार ने पूछ दिया, और वह भी मेजबान राष्ट्रपति के सामने। हमारा सवाल है कि क्या इस सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी गुस्से में आ गए थे? उनके तेवर में खिन्नता आ गई थी? आप पूरा सुनिए, यहां सवाल जवाब दोनों हम लगा रहे हैं। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है,
ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। क्या आपने नोट किया कि जवाब के दूसरे हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी कितने तल्ख हो गए? एक सवाल ने उनकी विनम्रता को पीछे धकेल दिया और आक्रामक नजर आने लगे। कह गए कि व्यक्तिगत मामलों में दो देश के मुखिया बात नहीं करते, उनका टोन बदल जाता है। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। अब सोचिए कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर भारत में होती तो क्या होता? प्रधानमंत्री मोदी किस सवाल पर आक्रामक हो जाते? अव्वल तो अब भी नकली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सकती है, उन पत्रकारों को बुलाया जा सकता है जो इंटरव्यू में भी सवाल नहीं पूछते, वे पूछेंगे नहीं और खबर छप जाएगी कि 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। लेकिन आप सोचिए, अगर पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी से खुलकर पूछने लग जाते तो कितनी बार उनका गुस्सा आपको देखने को मिलता। आज इस सवाल का भी जवाब मिल गया, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं? क्योंकि उनके पास कई सवालों के सीधे जवाब नहीं है। कभी कलाकार इंटरव्यू करने आ जाता है, कभी पॉडकास्ट करने वाले बिजनेसमैन को बुला लिया जाता है। शेयर बाजार में निवेश के ऐप चलाने वाले बिजनेसमैन निखिल कामत गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते, बल्कि इन लोगों को इसलिए भी बुलाया जाता है ताकि इनके सवाल इधर उधर के हों, जरूरी सवाल पूछ ना सकें। लेकिन व्हाइट हाउस में अक्षय कुमार और निखिल कामत तो पत्रकार बनकर नहीं जा सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी को अंदाजा तो होगा कि गौतम अडानी को लेकर अमेरिका में केस चल रहा है, उनसे संबंधित सवाल आ सकता है। तो क्या इस जवाब की बेहतर तैयारी नहीं की जा सकती थी? इस सवाल के जवाब में वसुधैव कुटुंबकम कहां से आ गया? आप ही बताइए कि केमिस्ट्री का सवाल था कि गौतम अडानी को लेकर क्या आपने ट्रंप से बात की है, तो क्या इस सवाल के जवाब में आप लोकतंत्र और वसुधैव कुटुंबकम लिखकर आ जाएंगे परीक्षा में? तो मास्टर कितना नंबर देगा? मतलब वसुधैव कुटुंबकम का क्या लेना देना है अडानी के केस से? प्रधानमंत्री मोदी को इस सवाल पर परीक्षा पर चर्चा में बात करनी चाहिए कि जब भी अडानी का सवाल आए, होमवर्क करने की कोई जरूरत नहीं, वसुधैव कुटुंबकम लिखकर आ जाना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की हैं। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। सवाल के जवाब की कोई तैयारी नहीं थी। विदेश मंत्रालय ने उनकी तैयारी अगर कराई होती तो बेहतर जवाब आ सकता था। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी वसुधैव कुटुंबकम की जगह कुछ और भी बोल सकते थे? जरा सोचिए, क्या वे कह सकते थे कि कानूनी प्रक्रियाएं अपना समय लेती हैं, अमेरिका में भी और भारत में भी, चूंकि मामला अदालत में है तो हमारा बोलना उचित नहीं था? शायद इतना कह सकते थे। लेकिन तब सवाल पूछा जाता कि भारत में उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है जिन मामलों में अमेरिका में जांच हो रही है। और इस तरह का जवाब अगर देते कानूनी प्रक्रिया को लेकर तो भी बहुत बड़ी हेडलाइन बन जाती। अमेरिकी दौरे से पहले खबर आई थी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 के तहत आने वाले सभी अभियोजनों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। मीडिया में छपने लगा भारत में कि इससे अडानी समूह के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर कुछ असर पड़ेगा, उन्हें राहत मिल सकती है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछे गए कुछ सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन अडानी के सवाल को उन पर ही छोड़ दिया। ट्रंप ने आगे आकर नहीं कहा कि मैंने आदेश पारित कर दिया है, इससे अडानी समूह को राहत मिलेगी। लेकिन कई लोग यह भी कह रहे हैं कि अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। भारत में उनके नए आदेश का यही विश्लेषण छप रहा है कि एफसीपीए पर जो रोक लगाई गई है उससे अडानी मामले को फायदा होगा, क्योंकि इस पर 180 दिनों के लिए रोक है। लेकिन अडानी का मामला तो कोर्ट में है, कोर्ट एक्शन ले चुका है। न्यूयॉर्क की अदालत में अडानी के खिलाफ मामला चल रहा है। आरोप लगा है कि समूह और अन्य लोगों ने भारतीय अधिकारियों को कथित रूप से $250 मिलियन से ज्यादा यानी करीब 2100 करोड़ की रिश्वत देकर सोलर पावर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं। कहा गया कि इससे अमेरिकी निवेशकों के हितों को नुकसान पहुंचा है। इस मामले में गौतम अडानी और उनके भतीजे पर निजी रूप से फ्रॉड करने के आरोप लगे हैं। पिछले साल नवंबर में जब यह खबर आई थी तब विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दी थी। मेरी राय में गौतम अडानी को अब प्रधानमंत्री मोदी से कह देना चाहिए कि सर,
आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही लीजिए, पूछने दीजिए जो सवाल पूछना है मुझे लेकर। एक ही बार में मामला खत्म करते हैं, सारे सवालों के जवाब देते हैं। वैसे भी भारत में नहीं पूछते हैं तो दुनिया में कोई ना कोई पूछ देता है, तो नहीं पूछने का कोई फायदा नजर नहीं आता। अदानी को कहना चाहिए कि मोदी जी, जिस तरह से व्हाइट हाउस में आप और ट्रंप साहब अगल बगल खड़े होकर सवालों का सामना कर रहे थे, उसी तरह मैं भी आपके बगल में रहूंगा। अब तो मस्क भी राष्ट्रपति के बगल में रहते हैं, तो मैं भी रहा करूंगा। जैसे उस प्लेन में मैं आपके बगल में था, जिसकी तस्वीर दिखाने पर संसद की कार्रवाई से निकाल दी जाती है। हम लोग मिलकर सारे सवालों के जवाब दे देंगे। हालांकि यह एआई जनित चित्र है, लेकिन गौतम अदानी चाहें तो इसे वास्तविक बना सकते हैं। खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और उन सभी पत्रकारों को बुला लें जिन्होंने उनके मामले में रिपोर्टिंग की है। वो सवाल पूछ लेंगे और अदानी जवाब दे देंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत मामला कह दिया, तो अदानी को भी अपने ऊपर लगे आरोपों से प्रधानमंत्री को थोड़ी राहत देनी चाहिए और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भले ही अमेरिका में कह गए कि व्यक्तिगत मामलों में दो देशों के मुखिया बात नहीं करते, लेकिन श्रीलंका में इसी को लेकर तो विवाद हो रहा है। वहां की पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे पर कथित रूप से दबाव बनाया कि श्रीलंका में $440 मिलियन का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट अदानी को दे दिया जाए। आरोप लगाने वाले श्रीलंकन विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष थे और उन्होंने यह बात संसदीय पैनल के सामने कही थी। जब विवाद हुआ तो उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया और पद से इस्तीफा दे दिया। इस मामले में 24 जनवरी 2025 को एएफपी ने रिपोर्ट किया है कि श्रीलंका की मौजूदा सरकार अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ किए गए समझौते को रद्द कर देगी। अदानी समूह ने इस खबर का खंडन किया, मगर राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके अपने चुनावी प्रचार में कहा करते थे कि इस भ्रष्ट योजना को रद्द कर देंगे। मीडिया में चर्चा है कि क्या राष्ट्रपति अपने वादों को पूरा करने के लिए ऐसा करेंगे। एएफपी की रिपोर्ट के जवाब में श्रीलंका की सरकार की तरफ से बयान आया है कि प्रोजेक्ट को रद्द नहीं किया जाएगा, केवल बिजली खरीदने के दाम कम करने को लेकर बात होगी। 2024 अक्टूबर में दिसानायके की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वे अदानी समूह को दी गई मंजूरी की समीक्षा करेंगे। द हिंदू अखबार से राष्ट्रपति दिसानायके कह चुके हैं कि हम विदेशी निवेश का स्वागत करते हैं, मगर सभी तरह का विदेशी निवेश टेंडर की निष्पक्ष प्रक्रिया से हो। उनकी यह टिप्पणी अदानी के निवेश को लेकर जो संदेह जताए जाते हैं उसे ही हवा देती है। अगर पिछली सरकार ने सही टेंडर जारी किया होता तो आधी कीमत पर यह डील हुई होती। अब अदानी समूह ने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति खुद यह आरोप लगा चुके हैं कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से टेंडर जारी नहीं हुआ। सितंबर 2024 में स्क्रोल के सुप्रिया शर्मा और आयुष तिवारी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। हमने वीडियो भी बनाया था, बताया था कि कई देशों के उदाहरण देकर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां जहां मोदी जाते हैं विदेश दौरे पर, वहां वहां अदानी समूह को डील मिलती है। सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, केन्या, तंजानिया और इसराइल के उदाहरण दिए गए। बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के कुछ महीनों के भीतर ही उन देशों में अदानी समूह को डील मिल गई।